जय हिंद। ये एंशियंट हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन, मेरा मकसद ये रहता है कि आपको फास्ट रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है, अगर आप मेघालय जाने का इरादा सोच रहे हैं तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। किसी को कुछ भी दे दीजिएगा ना, आप दोनों किडनी निकाल कर भी दे दीजिएगा ना, तो सामने वाले को कम पड़ेगा। तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए किसी से, ठीक है ना। अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं तो समझिए कि आप दुख को न्योता दे रहे हैं। तो खुद जो जितना भी उम्मीद करना है खुद से कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पर न मेघालय जा करके हनी मत करवा लीजिएगा। अब वो नीला ड्रम वाला हाल देखिएगा। बोला गया है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। हम पहले बात करते हैं, एक वंश था परमार वंश। ठीक है, ये परमार वंश की जब हम बात कर देते हैं तो परमार वंश के सबसे पहले तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि अच्छा ये संस्थापक कौन था, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। तो संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो कहे कि उपेंद्र राज। कौन था, तो कहे कि उपेंद्र राज था। ठीक है, अरे भाई उपेंद्र ठीक से लिखा नहीं यार, उपेंद्र राज था। ठीक है, अच्छा इसकी राजधानी कहीं कहाँ थी। देखिएगा, राजधानी की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी राजधानी थी धारा नगरी। कहाँ थी, तो कहेगी धारा नगरी इसकी राजधानी थी। ठीक है, अच्छी बात है। ये परमार वंश के लिए कोई ज़्यादा हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक राजा था वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ था इस वंश में। ठीक है, उस राजा का नाम था क्या था, राजा भोज। ठीक है, उस राजा का नाम क्या था, तो कहे कि राजा भोज। ये राजा भोज जो था, जो कुछ काम किया था, जैसे में बताते हैं, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सरस्वती मंदिर का निर्माण पूछेगा किसने करवाया था, तो सरस्वती मंदिर का निर्माण आपको करवाने वाला व्यक्ति कौन है, तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति, पेन से यार हम बहुत परेशान हैं, पता ना, सरस्वती मंदिर का ये निर्माण करवाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर हम बात कर देते हैं तो दूसरा ये क्या करता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या, तो कहे कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का ये क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का ये निर्माण करवाता है। अच्छा, इसकी और बात कर देते हैं तो ये जो आप भोजपुर देख रहे हैं ना, बिहार में भोजपुर, तो ये भोजपुर का स्थापना जो करवाया था इसी ने करवाया था। ठीक है, कौन, तो राजा भोज। बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो कौन वंश से संबंधित हो गया, तो कहिए कि ये परमार वंश से। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये बोला गया कि जातक पवित्र ग्रंथ किस ग्रंथ, मतलब कौन धर्म से संबंधित है, नीचे धर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपको, जैसे में हम बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जब हम चर्चा करते हैं तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के जो बारे में हमें पता चलता है, यानी कहा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किससे प्राप्त होती है, तो यह है जातक कथा से। किससे, तो कहे कि जातक कथा से हमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी हमें मिलती है। क्या, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही गौतम बुद्ध आया, दिमाग में आपको छप गया कि अच्छा बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि भगवान बुद्ध अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे, तो देखिएगा धर्मोपदेश की अगर बात कर देते हैं तो इनका जन्म सबसे पहले कहाँ होता है, तो कहे कि लुम्बिनी में हो। सबसे पहले का मतलब इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका लुम्बिनी में होता है। कब की बात है, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कब, तो कहे कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है, अच्छा मृत्यु की बात कर देते हैं तो 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। अच्छा हम बात करते हैं फर्स्ट गुरु की, तो फर्स्ट गुरु कौन थे, तो देखिएगा फर्स्ट गुरु की अगर हम बात कर देते हैं तो फर्स्ट गुरु थे कौन, तो देखिएगा फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम। कौन थे, तो कहे कि अलार कलाम थे इनके फर्स्ट गुरु। अच्छा सेकंड गुरु कौन थे, तो सेकंड गुरु के बारे में हम बात कर देते हैं तो सेकंड गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। कौन थे, तो कहे कि रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र इनके सेकंड गुरु थे। ठीक, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ये योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं, योग दर्शन का। ठीक है, और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, तो कहिए कि उरुबेला। ये उरुबेला जो आज हम बोध गया बोलते हैं ना, उसी को उरुबेला पहले बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं और कठिन तपस्या करने के बाद यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर इसके बाद में प्रथम उपदेश जो बात कर देते हैं, प्रथम उपदेश, ये प्रथम उपदेश जा कर के देते हैं सारनाथ में। और जो प्रथम उपदेश देते हैं इस घटना को क्या कहलाता है, तो क्या कि धर्म चक्र परिवर्तन।
धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो ये पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है, तो किससे है, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक है। और घर से बाहर निकले थे वो किससे संबंधित है, तो उस घटना को क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसकी घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होगा तो वो घटना क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक, तो सारनाथ में प्रथम उपदेश ये गौतम बुद्ध देते हैं। ठीक है। इनकी पत्नी की अब बात करते हैं। देखिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इनकी पत्नी जो थी ना यशोधरा थी। ठीक है, यशोधरा थी। ठीक है, चलिए इसका तो संबंध तो पता है कहाँ दिए थे, तो बोध गया में धर्म उपदेश नहीं दिए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था सांची में नहीं, सारनाथ में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया। इनके बचपन की नाम बात कर देते हैं, तो इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो किस धर्म की स्थापना करेंगे, तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट कीजिए। थॉमस रो कब आता है, तो देखिएगा 1608 ईस्वी में आता है। ठीक है, ये जहांगीर के शासनकाल में आता है। फाहियान की बात कर देते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। लगभग 350 से 400 के आसपास में ये आता है ईस्वी में। हेंसों की बात कर देते हैं तो 629 ईस्वी में आता है। तो पूछा गया कौन, क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले कौन आएगा जी क्रम के अनुसार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान सबसे पहले आएगा। इसको काटिए, चौथा को काटिए, दूसरा हो सकता है तीसरा, फिर दूसरा के बाद कौन सा आएगा जी, तो कहिए कि आपका हेंसोंग आएगा, तो दूसरा के बाद 3 आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ व खगोल ज्ञानी थे। तो देखिएगा आर्यभट्ट की अगर हम बात कर देते हैं तो ये खगोल व्यक्ति भी थे। खगोल के बारे में इनका ज्ञान अच्छा खासा था। इन्होंने ही बताया था क्या कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये भी बताया है। ठीक है, और जीरो की खोज की अगर बात कर देते हैं यानी शून्य का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनका एक पुस्तक है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय इनका एक पुस्तक है। ठीक, चलिए आगे क्या बोला गया कि सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। देखिएगा सिकंदर महान आक्रमण की बात कर देते हैं तो इसका जन्म कब होता है, सबसे पहले की बात कर देते हैं तो इसका जन्म जो होता है 356 ईस्वी में पूर्व में होता है। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। ठीक, और क्या होता है कि इसके पिता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका पिता का नाम क्या था, तो इसका पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, फिलिप था। ये जो था 326 ईसा पूर्व में, कब की बात कर रहे हैं, तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, भारत पर मतलब कि हमला करने के बारे में सोचता है, आक्रमण किया मतलब कि किया भी नहीं था क्योंकि सैनिक तो इसका नकार दिया था, यानी भारत आ गया था लेकिन हमला नहीं किया था। ठीक है, एक युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में किसके साथ में, छोटा सा ही युद्ध होता है जिसमें पोरस की हार होती है, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। अच्छा, ये सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर का गुरु कौन था, तो सिकंदर का गुरु की अगर हम बात कर देते हैं तो ये अरस्तु था, अरिस्टोटल। कौन था, तो क्योंकि अरस्तु था इसका गुरु। इसका एक प्रिय घोड़ा था, वो पूछा जाता है बौकेफला, इसी के नाम पर ये वहाँ कश्मीर में एक शहर का स्थापना करवाता है। ठीक है, बौकेफला के नाम पर। ठीक, चलिए प्रिय घोड़ा था ये, और ये भारत लौट रहा था। जैसे में बात है क्या कि जैसे में ये जो अब ब्यास नदी देख रहे हैं ना, यहाँ से जो ब्यास नदी ऐसे निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ब्यास नदी को इसकी सेना पार करने से मना कर दिया था, कहा कि नहीं भाई नहीं हम जाएंगे। पूछा कि क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय यहाँ पे मगध की जो बात कर रहे हैं तो ये सब एरिया पर शासन कौन कर रहा था, तो यहाँ पे शासन कर रहा था कौन, तो कहे कि धनानंद, और धनानंद के पास काफ़ी संख्या में हाथी था। तो जिसमें अब यहाँ पे आकर के ठहरे हुए हैं सिकंदर की सेना, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आया तुरंत हमला कर देता है, नहीं ना, आसपास के लोग से पहले जानकारी लेता है कि सामने वाला के पास के गो हाथी है जी, तो बताता है कि इतना इतना हाथी है।
तो सिकंदर का सेना जब जानकारी लिया गांव में आसपास से कि सामने वाला के पास में केगो सेना है, तो कहा कि जितना तुखनी के दिखाई पड़ रहा है ना, जितना सेना ओकरा पास में तो हाथिए है। समझ में आया? जब हथिया चढ़ेगा ना तो किडनी लीवर फेफड़ा सब बाहर निकल जाएगा, गिन नहीं पाओगे कि कने किडनी आ गया कने नहीं गया से। तो इस डर से भी इसकी सेना जो था वो युद्ध करने से मना कर देता है, यानी ब्यास नदी पार करने से मना कर देता है। ठीक है, कहते कि ना 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 हम नहीं जाएंगे भाई, हम लौट जाएंगे। और ये भी कारण है कि काफ़ी समय से ये अपने घर से निकले हुए था, जो काफ़ी थक चुका था। ठीक है, और 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 325 ईस्वी में ये यहाँ से भारत से लौट जाता है। ठीक है, और 323 ईसा पूर्व में इसके मृत्यु हो जाता है। मात्र कितना छोटा सा उम्र में इसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ में, तो कहे कि बेबीलोन में, बेबीलोन में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 56 तो नहीं होगा, 40 नहीं, 23 नहीं, 23 में तो मृत्यु होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोला गया? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो की हम बात कर देते हैं तो ये पड़ता कहाँ है, तो कहे कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप ये हमें जानकारी दीजिए कि कौन से नदी के किनारे पड़ता है। तो देखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो कहे कि सिंधु नदी के किनारे ये पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो से मिला क्या है? तो देखिएगा, मिला है जो हम बता देते हैं। मिला है क्या? तो देखिएगा, मिला है आपको विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है आपको, स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार समझते हैं ना, वही नहाने वाला तालाब जैसा। ठीक है, अच्छा, और क्या मिला है? अन्नागार, विशाल अन्नागार, जो अन्न भंडार रखाता है ना, उसी जैसे कोठी वगैरह, जैसे में गांव में पहले होता था कोठी वगैरह होता था ना, उसी तरीके से अन्नागार, अन्न रखने वाला बहुत बड़ा मिला है। ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हम आपसे पूछते हैं कि इसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, तो कौन किया था? तो बता दीजिए। तो वो किए थे राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था भाई? तो वो किए थे राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, जानते हैं क्या? मृतकों का टीला। क्या होता है? तो कहे कि मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मृतकों का टीला। अगर हम बात करते हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता कब की बात कर रहे हैं, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, यानी उतनी घड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? तो कहिए कि सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, जो पड़ता कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, हम आपसे एक चीज़ और पूछते हैं कि भारत में कौन है जो सबसे बड़ा है? देखिएगा, भारत में अगर हम बात कर देते हैं तो भारत में कौन हो जाएगा? तो कहिए कि राखीगढ़ ही हो जाएगा, राखीगढ़ ही हो जाएगा। जब राखीगढ़ ही भारत में हो जाएगा तो इसका खोज कब हुआ था? तो इसकी खोज की बात कर देते हैं तो 1963 में हुआ था। अच्छा, कौन किए थे? तो कहे कि सूरजभान सिंह ने किया था। कौन? तो कहे कि सूरजभान सिंह ने किया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है ना स्थल, मात्र एक स्थल, वो कौन है? वो धौलावीरा है। ये धौलावीरा को पता है यूनेस्को के साइट में डाला गया है। किसमें? तो कहे कि यूनेस्को साइट में डाला गया है, एकमात्र स्थल है जो यूनेस्को में डाला गया है। तो कब? तो कहे कि 2021 में। ठीक है, तो बस यहीं तक था क्वेश्चन का सफ़र। और चुपचाप पढ़िए, हम मेघालय जाने का इरादा हो तो बदल दीजिए। ठीक है, बस खुद पर विश्वास कीजिए। अगर आप किसी दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, तो समझिए कि आप दुख को न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए सामने वाले से उम्मीद बिल्कुल भी ना कीजिए कि वो हमें ऐसे करेगा, हमें वैसे करेगा। बिल्कुल नहीं, आप दुख को न्योता दे रहे हैं, तो खुद से उम्मीद कीजिए। बस चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।